दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में ऐसे शहरों के अवशेष और कहानियां मिलती हैं जो हजारों वर्ष पहले विलुप्त हो गए थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये शहर काफी खास थे क्योंकि यहाँ कुछ असाधारण लोग रहते थे। उनके पास सबसे उन्नत तकनीकें मौजूद थीं जो शायद हमारे पास आज भी नहीं है। ऐसी ही एक नगरी थी द्वारिका, जहाँ कोई पीर या पैगंबर नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण का राज था। आज के एपिसोड में हम द्वारिका के रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या महाभारत में वर्णित ये नगरी केवल कल्पना है या फिर ये हमारा इतिहास है। दोस्तों, महाभारत में वर्णन मिलता है कि अपने मामा कंस का वध करने के बाद कृष्ण मथुरा में रहने लगे। मगध के राजा जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन कृष्ण ने उसकी मृत्यु भीम के हाथों लिखी थी। जरासंध के आक्रमण से बचने के लिए कृष्ण यादवों के साथ मथुरा से दूर चले गए। कहा जाता है उन्होंने समुद्र देवता से 96 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन मांगी और भगवान विश्वकर्मा से एक ऐसे भव्य शहर का निर्माण करवाया जो किसी स्वर्ग से कम नहीं था। इस नगरी का नाम बाद में द्वारका पड़ा। द्वारका में 900 महल थे जो सोने से बने हुए थे। पूरा नगर उत्तम मिश्रित धातु से बना हुआ था, साथ ही उनके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई थी। नगर के रास्ते 50 फीट चौड़े थे ताकि 2 रथ एक साथ आसानी से निकल सकें। नगर के चारों तरफ 13 फुट ऊंची दीवार मौजूद थी जो सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। नगर के अंदर बेहद खूबसूरत बाग बगीचे मौजूद थे जहां लोग सुकून से बैठकर प्रकृति का आनंद ले सकते थे। मुख्य किले में 16 रास्ते थे जो जरूरत के समय ही नजर आते थे और काम हो जाने पर वो किले की दीवारों में समा जाते थे। मुख्य किला नगरी के बीचों बीच पानी में तैरता था। दुश्मन के आते ही वो किला पानी के अंदर समा जाता था। उस किले की खासियत ये थी कि उसमें मौजूद लोगों को पानी के अंदर कोई नुकसान नहीं पहुंचता था क्योंकि वो किला वाटर टाइट होने की क्षमता रखता था। द्वारिका के ऐसे वर्णन से प्रतीत होता है कि ये नगरी दुनिया में मौजूद किसी भी उच्च नगरी से उत्तम थी और हमारे भारत में एटलांटिस जैसी सिटी से भी उन्नत नगरी मौजूद थी। महाभारत के युद्ध के खत्म होने के बाद जब कृष्ण गांधारी से मिलने पहुंचे, तब गांधारी ने अपने पुत्रों की मौत का बदला कृष्ण से लिया। उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया कि उनके बच्चे भी जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि गांधारी का आरोप था कि कृष्ण चाहते तो ये युद्ध नहीं होता और गांधारी के सभी पुत्र जीवित होते। कृष्ण ने गांधारी का श्राप अपने ऊपर इसीलिए लिया था क्योंकि यादव लोग भी काफी अधर्मी हो चुके थे और उनका विनाश होना भी काफी जरूरी था। युद्ध खत्म होने के 36 साल बाद द्वारिका नगरी हमेशा के लिए समंदर की अनंत गहराइयों में समा गई थी। भारत के पश्चिमी तट पर 65,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है गुजरात का सौराष्ट्र, जो 3 तरफ से अरब सागर से घिरा हुआ है। यहाँ बसता है एक ऐतिहासिक शहर द्वारिका। अरब सागर और गोमती नदी के संगम पर बसी ये नगरी भारत के विश्वास को इतिहास से जोड़ती है। 4 धामों में से एक द्वारिका का अपना अलग स्थान है क्योंकि इसे भगवान कृष्ण की नगरी कहा जाता है। सन 1979 तक बहुत से लोगों को हमारे पौराणिक ग्रंथ एक कहानी ही लगते थे और उन्हें एहसास भी नहीं था कि जिस द्वारिका में वो पूजा करने जाते हैं दरअसल वो असली द्वारिका नहीं है। 1979 में हुई आर्कियोलॉजिकल खोज ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं महाभारत की कथा में कोई सच्चा इतिहास तो नहीं छुपा। द्वारिका में 9वीं शताब्दी का एक मंदिर पाया गया जिसकी खोज के बाद
आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर S.R. राव और उनकी टीम ने अरब सागर में अपनी खोज को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस खोज में सामने आने लगी औजार, बर्तन और गहने जैसी चीजें जिनका इस्तेमाल हजारों साल पहले किया जाता था। द्वारिका के तट से 33 किलोमीटर दूर एक द्वीप में 560 मीटर लंबी दीवार मिली, जिसकी बनावट महाभारत की द्वारिका नगरी से हूबहू मिलती थी। महाभारत के अनुसार द्वारिका की दीवार में 50 बुर्ज थे, जिसमें से 30 खोज लिए गए। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये दीवार 3500 से 4000 वर्ष पुरानी है और इतिहासकारों के अनुसार वो महाभारत का काल था। S.R. राव ने सालों तक खोज करने के बाद रिपोर्ट पेश की और कहा, पानी के नीचे मिले शहर के अवशेष महाभारत में वर्णित द्वारिका से मेल खाते हैं। उस काल में ये शहर मौजूद था और किसी कारणवश पानी में डूब गया था। खोज में मिले अवशेषों से ये बात साबित होती है। तो क्या दोस्तों, हमारे देश भारत में ये भव्य नगरी मौजूद थी जहां स्वयं भगवान कृष्ण का राज था। आपका इसके बारे में क्या विचार है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द आपसे एक और रोचक एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।